तो गुड इवनिंग व्यूवर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो आज 15 अप्रैल 2024 में आखिरकार सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का पहला पेपर अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स का हुआ एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग, जो कि आज फर्स्ट पेपर था। तो जैसा कि मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं बीकॉम का पेपर और बीए का पेपर सेम डे मैं अपलोड कर दूं, तो आज अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स का पेपर बीकॉम 6 सेमेस्टर का इसलिए अपलोड कर रहा हूं क्योंकि सबसे पहले आई थिंक सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ ही पूरे उत्तर प्रदेश में शायद सबसे पहले पेपर करवा रही है एनईपी 2020 के। तो ताकि जो मेरे YouTube सब्सक्राइबर हैं इस समय और फ्यूचर में और जुड़ेंगे, तो ताकि उन बच्चों को एक आइडिया मिल जाए कि एनईपी का पेपर सीसीएस यूनिवर्सिटी का कैसा आया था बीकॉम 6 सेमेस्टर का, ताकि अदर यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को हेल्प मिल जाए। और जो बच्चे 2025 में या आगे फ्यूचर में जो पेपर देंगे तो आपको हेल्प मिले। तो आप सभी स्टूडेंट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और इस वीडियो का लिंक भी अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और आप बीकॉम 6 सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर की प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। उसमें आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे। और 2024 का पेपर क्योंकि फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो जैसे जैसे पेपर होते जाएंगे तो मैं आप लोगों के लिए वो पेपर लेके आता रहूँगा। तो आप लोग प्लेलिस्ट देखिएगा बीकॉम 6 सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर की। चलिए आज देखते हैं कि सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ ने क्या पूछा। इस पेपर का नाम मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। तो अगर आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग के नाम से भी मेरी प्लेलिस्ट में मिले तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, एक ही बात है। अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स, अकाउंटिंग फॉर मैनेजर डिसीजंस और मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो एक ही बात है। तो देखिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में क्या क्या क्वेश्चन पूछे सेक्शन ए में। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, प्रबंध के लेखा विधि की विशेषताएं बताइए। सेकंड, व्हाट इज ऑपरेटिंग रेशियो, परिचालन अनुपात क्या है। थर्ड, एक्सप्लेन इन ब्रीफ जीरो बेस बस्टिंग, शून्य आधार बस्टन को संक्षेप में समझाइए। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज मटेरियल यील्ड वेरिएंस, ठीक है, सामग्री उत्पत्ति मात्रा विचरण क्या है। और फिफ्थ है व्हाट इज ट्रेंड एनालिसिस, प्रवृत्ति विश्लेषण क्या है। सेक्शन बी है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है। कोष प्रवाह विवरण और आपका रोकड़ प्रवाह विवरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस द मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिपोर्टिंग, प्रतिवेदन के अर्थ एवं उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। चलिए एक न्यूमेरिकल भी दिया है इसमें 7.5 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 8, during the year a business was purchased by issue of rupees 50,000 shares and debentures of rupees 50,000. The business purchase has the following assets and liabilities: machine rupees 50,000, debtors rupees 20,000, stock rupees 20,000, creditors rupees 10,000. Calculate the effect of this transaction on flow of funds, ठीक है। ये आपका न्यूमेरिकल था। मौका लगा तो मैं इनके न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करके बताऊंगा, क्योंकि मैं भी बहुत बिजी हूँ सीसीएस यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में, समय कम मिल पाता है बहुत ज़्यादा। तो जो है सोचा कि पहले क्वेश्चन पेपर मैं आप लोगों को बता दूँ कि किस तरीके से आए हैं, मौका मिला तो मैं सॉल्व ज़रूर कराऊँगा। चलिए सेक्शन सी की बात करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन है आपका, क्योंकि 15 नंबर का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 सेक्शन सी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, व्हाट डू यू मीन बाय एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक्सप्लेन इट्स नीड एंड
सिग्निफिकेंस टू वेरियस यूजर्स। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से आप क्या समझते हैं? विभिन्न उपयोगकर्ताओं के लिए इसकी आवश्यकता एवं महत्व को समझाइए। 10th, एक्सप्लेन इन डिटेल द कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ इन कैश फ्लो स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू AS3 यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। लेखांकन मानक यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के संदर्भ में रोकड़ प्रवाह विवरण में 3 प्रकार की क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना को विस्तार से स्पष्ट कीजिए। अब आपसे एक न्यूमेरिकल भी पूछा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 11, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। जैसे करंट रेशियो -1.75, सॉरी माइनस नहीं है, 1.75, लिक्विड रेशियो 1.25, क्लोजिंग स्टॉक 9, स्टॉक टर्नओवर रेशियो यानी कि क्लोजिंग स्टॉक हो गया ये आपका, सॉरी 9 हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25%, डेप्ट कलेक्शन पीरियड 1.5 मंथ्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस टू कैपिटल 0.2, turnover to fixed assets 1.2, long term loan to capital 0.6, fixed assets to net worth 1.25 और 10th पॉइंट है सेल्स ऑफ द ईयर ₹6 लाख। ठीक है, ये आपका एक न्यूमेरिकल था। उसके बाद 12th पे फिर न्यूमेरिकल है। दे स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ केमिकल मिक्सेस तो है आपका A 20 टन एट द रेट ऑफ ₹80 पर टन, B 40 टन एट द रेट ऑफ ₹90 पर टन। स्टैंडर्ड लॉस है आपका 20%। द एक्चुअल कॉस्ट फॉर पीरियड इज A 30 टन एट द रेट ऑफ ₹5 पर टन, B 35 टन एट द रेट ऑफ ₹75 पर टन, एक्चुअल यील्ड 50 टन। कैलकुलेट मटेरियल वेरिएंसेस। ठीक है, तो ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। मौका लगा तो मैं इसको भी आपको सॉल्व करके सिखाऊंगा। तो जो आपका वेरिएंस एनालिसिस का चैप्टर है ये उसका क्वेश्चन है ना। मटेरियल वेरिएंसेस है आपका, ओवरहेड वेरिएंसेस है, लेबर वेरिएंसेस है, तो ये आपका उसका न्यूमेरिकल है आपका। अच्छा, और एक लास्ट 30 नंबर का न्यूमेरिकल और है, इसको देखते हैं कि कैसा दिया है एग्जामिनर ने आपको। ABC लिमिटेड प्रोड्यूसेस अ टॉय कार, द एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी इज 90,000 यूनिट्स। एट प्रेजेंट ABC लिमिटेड इज ऑपरेटिंग एट 80% कैपेसिटी। फिक्स कॉस्ट per annum is ₹1 lakh and variable cost is ₹40 per unit. Selling price is ₹50 per unit. ABC Limited receives an offer for supply of 15,000 units at a special price of ₹45 per unit. Should he accept the offer? ठीक है, बाकी आगे जो है हिंदी मीडियम में है ये क्वेश्चन। ठीक है ना, तो ये आपका क्वेश्चन पेपर था। आप बीकॉम 6 सेमेस्टर सोल्ड पेपर प्लेलिस्ट देखिएगा, वहाँ पर आपको काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के मिलेंगे, लगभग सभी सब्जेक्ट से, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपका ये पेपर हुआ है। और आपका पर्सनैलिटी वाला जो पेपर है, कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, तो बहुत जल्दी एक मॉडल टेस्ट पेपर मैंने तैयार किया है हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो आप उसकी प्लेलिस्ट विजिट करिएगा कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के नाम से। तो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में 100 क्वेश्चंस के हिसाब से मैं उसमें बहुत जल्दी जो है मॉडल टेस्ट पेपर अपलोड कर दूंगा, आप उसको देखिएगा और लिंक अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। थैंक यू व्यूअर्स, बेस्ट ऑफ लक।